हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लेंस चैनल। तो आज मैंने ये एक स्टोरी ली है, अच्छी स्टोरी है। इसका नाम है द स्टार क्रॉस्ड लवर्स। स्टार मतलब तारा, क्रॉस मतलब पार करना, लवर्स मतलब प्रेमी। ठीक है। ए टाउन बिटवीन रोलिंग हिल्स लिव्ड two young souls, Mia and Liam, whose families owned rival bakeries. टाउन मतलब शहर, बिटवीन मतलब के बीच, और रोलिंग मतलब तो होता है जो गोल गोल घूमता हो, लेकिन यहाँ पे पहाड़ी के सेंस में रोलिंग है, तो यहाँ पे मतलब होगा कि रोलिंग मतलब घिरा हुआ। ठीक है। और हिल्स मतलब पहाड़ी। लिव्ड मतलब रहते थे। टू यंग दो जवान, सोल्स मतलब आत्माएं। ठीक है। मिया और लियाम। हुज मतलब जिनके, फैमिलीज मतलब परिवार, ऑन्ड मतलब ऑन मतलब के पास होना, मतलब जिनके परिवारों के पास था क्या, राइवल बेकरीज। बेकरी आप लोग जानते हैं, जिसमें कोई चीज़ मतलब वो जैसे बेकरी का बिजनेस होता है ना, वो वाला बेकरी। और राइवल मतलब होता है विवादास्पद, जिसमें दो लोगों के बीच में विवाद हो, उसको राइवल बोलते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि पहाड़ी से घिरे एक शहर में दो युवा रहते थे, मिया और लियाम, जिनके परिवारों के पास अपनी बेकरीज थी, लेकिन ऐसी बेकरीज थी जो कि विवादास्पद थी, यानी उसमें लड़ाई झगड़े उस बेकरी में होते रहते थे। ठीक है। बेकरी के लिए। ठीक है। डिस्पाइट देयर फैमिलीज फ्यूड, मिया एंड लियाम फाउंड सोलेस इन ईच अदर्स कंपनी। ठीक है। कह रहा है कि डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद। ठीक है। देयर मतलब उनके, फैमिलीज मतलब परिवार, फ्यूड मतलब भरा हुआ होना। ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ से भरा हुआ होना? दुश्मनी से। ठीक है। मिया और लियाम फाउंड सोलेस। मिया और लियाम फाउंड मतलब उन्हें मिला, पाए। ठीक है। सोलेस मतलब शांति, पाए मतलब पाते थे शांति। इन ईच अदर्स कंपनी, एक दूसरे के साथ में। तो कह रहा है कि अपने परिवारों के दुश्मनी के बावजूद, दुश्मनी से भरे होने के बावजूद मिया और लियाम को एक दूसरे के साथ में क्या मिलती थी? शांति मिलती थी। देयर फ्रेंडशिप ब्लॉसम्ड इनटू लव बट दे कंसील्ड देयर रिलेशनशिप फियरिंग देयर फैमिलीज डिसअप्रूवल। देयर मतलब उनकी, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, ब्लॉसम्ड मतलब खिलना। ठीक है। ब्लॉसम जैसे फूल बोलते हैं ना, फूल का खिलना, ब्लॉसम फ्लावर। तो यहाँ पे ब्लॉसम्ड मतलब खिले, यानी खिलने का मतलब क्या कि ये दोस्ती के खिलने का मतलब क्या कि दोस्ती जो है वो बदली, आगे गई। ठीक है। किस में? ब्लॉसम्ड इनटू लव, प्यार में। ठीक है। बट लेकिन दे मतलब वे कंसील्ड, छिपाते थे। ठीक है। कंसील मतलब होता है छिपाना, अपने रिलेशनशिप को, फियरिंग डरते हुए, देयर फैमिलीज अपने परिवारों के डिसअप्रूवल से, अस्वीकृति से, क्योंकि उनके परिवारों में क्या था? लड़ाई झगड़ा था। एक तो बेकरी को लेकर झगड़े थे, और दूसरा ये भी होता है कि लव को कोई एक्सेप्ट नहीं जल्दी करता है, तो शायद इसके बारे में। लेकिन यहाँ पे डिसअप्रूवल इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के फैमिली में, वहाँ ऊपर लिखा हुआ है ना राइवल बेकरी, तो क्योंकि इन दोनों के फैमिली में बेकरी को लेकर के लड़ाई झगड़े थे, इसलिए। ठीक है। तो कह रहा है कि उनकी जो दोस्ती है वो प्यार में बदल गई, लेकिन उन्होंने अपने रिलेशनशिप को छुपाए रखा, डरते हुए अपने परिवारों के डिसअप्रूवल से। उनको लगता था कि उनके जो फैमिली वाले हैं उनके प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है। One serene evening, under the twinkling stars, Mia and Liam confessed their love at a secret spot by the river. One मतलब एक, सेरेन मतलब शांत, इवनिंग मतलब शाम, अंडर मतलब के अंदर, ट्विंकलिंग मतलब चमकते हुए, स्टार्स मतलब तारे, कॉन्फेस मतलब स्वीकार करना अपने प्यार को, देयर लव, सेक्रेट मतलब गुप्त, स्पॉट मतलब स्थान, बाय रिवर मतलब नदी के किनारे। ठीक है। तो एक शांत शाम में जो चमकते हुए सितारे थे या तारे थे, उनके नीचे मिया और लियाम ने क्या किया कि नदी के किनारे एक गुप्त स्थान पर अपने प्यार को स्वीकार किया, यानी अपने प्यार का इजहार किया। ठीक है। स्वीकार करते हैं ना, एक दूसरे को बोलते हैं, तो वही कॉन्फेस करना, स्वीकार करना। ठीक है। या इजहार करना, प्यार के, लव के अगर कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे तो इजहार करना। ठीक है। देयर बॉन्ड सीम्ड अनब्रेकेबल अंटिल देयर फैमिलीज डिस्कवर्ड द ट्रूथ। उनका जो बॉन्ड था, बंधन था,
सीम्ड प्रतीत हो रहा था अनब्रेकेबल, ऐसा कि कभी टूटेगा नहीं, जब तक अंटिल मतलब जब तक कि उनके परिवारों ने सच को नहीं ढूंढ लिया। ठीक है, तो उन डिस्कवर मतलब ढूंढना, खोजना, ट्रूथ मतलब सच। ठीक है, अंटिल मतलब जब तक नहीं। ठीक है, तो कह रहा है कि उनका बंधन ऐसा लग रहा था कि नहीं टूटेगा, अटूट रहेगा जब तक कि उनके परिवारों को सच का पता नहीं चल गया। ठीक है, फ्यूल्ड बाय लॉन्ग स्टैंडिंग एनिमोसिटी देयर पेरेंट्स फॉरवर्ड एनी कम्युनिकेशन बिटवीन देम। फ्यूल्ड मतलब वही भरा हुआ होना या प्रेरित होना कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूल्ड बाय लॉन्ग स्टैंडिंग एनिमोसिटी, एनिमोसिटी मतलब दुश्मनी और लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब लंबे समय से चला आने वाला। ठीक है, देयर पेरेंट्स उनके जो माता पिता हैं, फॉरवर्ड मतलब मना कर देना, एनी कम्युनिकेशन या बंद कर देना। ठीक है, एनी कम्युनिकेशन कोई भी बातचीत बिटवीन देम। तो कह रहा है कि अपनी पुरानी लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी से भरे हुए होने के कारण या कह सकते हैं प्रेरित होकर उनके माता पिता ने क्या कर दिया, उन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही थी उसको बंद करवा दिया। ठीक है, हर्ट ब्रोकन येट डिटरमाइंड, मिया एंड लियाम डिसाइडेड टू प्रूव देयर दैट लव ट्रांसेंड्स बाउंड्रीज। ठीक है, हर्ट ब्रोकन मतलब दिल टूटा हुआ होने के, मतलब दिल टूटा हुआ होना, येट मतलब होता है फिर भी, डिटरमाइंड मतलब होता है समर्पित होना। ठीक है, तो कह रहा है कि दिल टूटा हुआ होने के बावजूद वो एक डिटरमाइंड थे, मतलब समर्पित थे। मिया और लियाम ने डिसाइड किया, मिया और डिसाइड करना मतलब ये निश्चय लेना, प्रूफ मतलब साबित करने के लिए कि लव जो है ट्रांसेंड का मतलब होता है पार कर जाना। ठीक है, और बाउंड्री मतलब सीमा, कि प्यार जो है वो सीमाओं के आगे होता है, सीमाओं के परे होता है, सीमाओं को पार कर जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि दिल टूटा हुआ होने के बावजूद मिया और लियाम ने निश्चय किया कि वो ये साबित कर देंगे कि प्यार जो होता है वो सीमाओं के परे होता है। ठीक है, दे इनिशिएटेड ए जॉइंट वेंचर प्रोपोजिंग ए चैरिटी बेक सेल टू बेनिफिट द टाउन्स ऑर्फनेज। ठीक है, दे मतलब उन दोनों ने इनिशिएट किया, इनिशिएट मतलब प्रारंभ करना। ठीक है, जॉइंट वेंचर मतलब एक साथ मिलकर जो कोई काम करते हैं, दो लोग या दो से ज़्यादा लोग, उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। ठीक है, खास करके जॉइंट वेंचर बिजनेस करने के लिए ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, तो प्रपोजिंग मतलब प्रस्ताव करना, चैरिटी मतलब दान वाला। ठीक है, बेक बेचने के लिए। ठीक है, बेनिफिट मतलब लाभ पहुंचाना, टाउन्स मतलब शहर के, एपोस्ट्रॉफी इसका यूज है, ऑर्फनेज मतलब जो अनाथालय होता है उसको ऑर्फनेज बोलते हैं। ठीक है, तो उन दोनों ने मिलकर एक क्या करा, एक बिजनेस की शुरुआत की, प्रपोजिंग ए चैरिटी बेक, और शहर के अनाथालय को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उन्होंने एक चैरिटी बेक सेल का प्रस्ताव रखा। ठीक है, यानी शुरुआत की, प्रस्ताव रखना मतलब शुरुआत करा। ठीक है, डिस्पाइट इनिशियल रिलक्टेंस देयर फैमिलीज एग्रीड विटनेसिंग देयर सिंसेरिटी। ठीक है, डिस्पाइट मतलब बावजूद, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, रिलक्टेंस मतलब अनिच्छा। ठीक है, उनके परिवार देयर फैमिलीज मतलब उनके परिवार, एग्री मतलब सहमत हुए, विटनेस मतलब गवाह होना, तो यहाँ पे होगा गवाह तो यहाँ पे सूटेबल होगा नहीं, तो क्या होगा कि उनके सिंसेरिटी को देखकर, सिंसेरिटी मतलब समर्पण, ईमानदारी, तो ईमानदारी को विटनेस करते हुए, उसका गवाह बनते हुए मतलब उसको देख करके। ठीक है, तो उनकी ईमानदारी को देख करके उनके परिवार मतलब प्रारंभिक जो अनिच्छा थी कि हम इन दोनों को मिलने नहीं देंगे या फिर कुछ इन दोनों को कुछ करने नहीं देंगे, उसके बावजूद उनके परिवार वाले उनकी ईमानदारी को देख करके क्या हो गए, सहमत हो गए कि ठीक है आप लोग करो जो बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, मतलब जो काम कर रहे हो। तो एज डेज पास्ट, बेकिंग टुगेदर फॉर ए नोबल कॉज रिकिंडल्ड द फैमिलीज फॉरगॉटन ये कैमेरेडरी। ठीक है, तो कह रहा है जैसे जैसे दिन बीतते गए, डेज मतलब दिन और पास मतलब गुजर जाना, बेकिंग टुगेदर फॉर ए नोबल कॉज, नोबल कॉज मतलब नेक, नोबल मतलब नेक और कॉज मतलब कारण, तो नेक कारण के लिए साथ मिलकर बेकिंग करने के लिए। ठीक है, टुगेदर मतलब एक साथ और बेकिंग मतलब बेकिंग करने के लिए। ठीक है, रिकिंडल्ड द फैमिलीज फॉरगॉटन कैमराडेरी। ठीक है, तो परिवारों की जो फॉरगॉट मतलब भूल जाना, तो भूली हुई, और कैमराडेरी का मतलब होता है
ठीक है। सौहार्दता का मतलब एक दूसरे का जो एक दूसरे के बीच में जो सौहार्द रिलेशन होता है, यानी बढ़िया रिलेशन होता है, जो शांतिपूर्ण, ठीक है, उसको बोलते हैं कैमराडेरी, ठीक है। और रिकिंडल्ड का मतलब भड़क उठना, ठीक है, फिर से जाग उठना, ठीक है। तो कह रहा है नेक कारण के लिए साथ मिलकर बेकिंग करने से परिवारों की भूली हुई जो सौहार्दता थी वो फिर से जाग उठी, ठीक है। The aroma of freshly baked goods filled the air, uniting the townsfolk, ठीक है। तो द एरोमा और फ्रेशली मतलब ताज़ा, ठीक है, और एरोमा मतलब हवा, ठीक है, हवा नहीं महक, ठीक है। और बेक मतलब बेकिंग, और गुड्स मतलब आप लोग समझते हैं सामान, ठीक है। और फील्ड मतलब भर गया, और एयर मतलब हवा, ठीक है। तो ताज़ी बनी हुई जो बेक का सामान था उसके महक से फील्ड, उसके महक से पूरी हवा भर गई, ठीक है। और यूनाइटिंग द टाउन्सफोक, और उस यूनाइट मतलब इकट्ठा करना, और टाउन्सफोक मतलब जो नगर में रहने वाले जो भी लोग थे, नगरवासी, उनको। तो कह रहा है कि जो उन्होंने बनाया बेक तो बेक का सामान जो था, ताज़ा बेक का सामान, उसके महक से सारी हवा भर गई और उसने सारे नगरवासियों को जमा कर दिया। मिया एंड लियाम्स सेल्फलेस एक्ट ऑफ लव एंड कंपैशन सॉफ्टेंड द रिजिड हार्ट्स ऑफ देयर फैमिलीज। तो मिया और लियाम के सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ, एक्ट ऑफ लव मतलब लव, एक्ट ऑफ लव समझ ही रहे हैं, लव मतलब प्यार, और एक्ट मतलब क्या कह सकते हैं उसको, क्या कह सकते हैं, प्यार का एक्ट मतलब कार्य, ठीक है, एक्ट मतलब कार्य कह सकते हैं, ठीक है। कॉम्पैशन मतलब दया, और सॉफ्टेन मतलब मुलायम करना, और रिजिड मतलब कठोर, हार्ट्स मतलब दिल, और देयर फैमिलीज मतलब उनके परिवार। तो कह रहा है कि मियाँ और लियाम के निस्वार्थ प्रेम के कार्य ने और दया ने क्या किया कि दयालुता ने उनके परिवार के जो कठोर दिल थे उसको क्या कर दिया, मुलायम कर दिया, ठीक है। On the day of the bake sale, amidst laughter and joy, Mia and Liam's families watched their children work harmoniously, ठीक है। On the day of the bake sale के दिन, amidst laughter and joy, laughter मतलब हंसी और joy मतलब खुशी, तो हंसी और खुशी के बीच में, amidst मतलब के बीच में, मिया और लियाम के परिवारों ने वॉच मतलब देखना अपने बच्चों को काम करते हुए, वर्क मतलब काम करते हुए, हारमोनियसली मतलब सौहार्दता पूर्वक, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि एक साथ मिल करके, ठीक है। तो कह रहा है कि बेक सेल के दिन हंसी और खुशी के बीच मिया और लियाम को उनके परिवारों ने अपने बच्चों को एक साथ काम करते हुए सौहार्दतापूर्वक, हारमोनियसली मतलब कह सकते हैं कि एक साथ सौहार्दतापूर्वक काम करते हुए देखा, ठीक है। Overwhelmed by pride and admiration, the families realized that love knows no bounds. Overwhelmed मतलब अभिभूत होना, मतलब हद से ज़्यादा भर जाना, ठीक है। प्राइड मतलब गर्व, और एडमायरेशन मतलब प्रशंसा। फैमिलीज मतलब परिवार, रियलाइज मतलब महसूस करना कि लव नोज, लव जानता है, नो बाउंड्री, नो बाउंड मतलब कोई सीमा नहीं। तो कह रहा है कि गर्व और प्रशंसा से भर करके, काफ़ी अभिभूत होकर के या बहुत ज़्यादा भर करके उनके परिवारों ने महसूस किया कि प्रेम में कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। They embraced ending the senseless feud that had plagued them for years. They embraced मतलब उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को गले लगाया, ठीक है। एम्ब्रेस मतलब गले लगाना, ठीक है। एंडिंग द सेंसलेस खत्म करते हुए, सेंसलेस मतलब बिना किसी दिमाग के, फ्यूड जो उनकी दुश्मनी थी, दैट हैड प्लेग्ड जो जिसने उनको वर्षों से, प्लेग मतलब प्लेग लग जाना होता है ना, प्लेग मतलब उनको क्या कह सकते हैं इसको हिंदी में, कि प्लेग कर देना यानी निष्काम बना देना, या कह सकते हैं कि किसी काम का न रह जाना। तो वर्षों से जो उन लोगों को ये बिना किसी दिमाग के जो झगड़े ने हैं, बेवजह के झगड़े ने उसने प्लेग कर दिया। शायद तो इसमें हिंदी में लिखा हुआ है कि परेशान कर रहा था, लेकिन यहाँ पे प्लेग का मतलब परेशान तो उतना है तो ठीक ही, लेकिन उतना सूटेबल नहीं होगा। प्लेग का मतलब कह रहा है कि जो सेंसलेस बिना दिमाग वाला जो उनका झगड़ा था उसको ख़त्म करते हुए उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, और ऐसा झगड़ा जो कि उनको वर्षों से क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था, या कह सकते हैं उन लोगों को नाकाम बना दिया था, ये कह सकते हैं, ठीक है।
तो कह रहा है कि मोरल, लव कपल्ड विद अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फलेसनेस कैन हील लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ब्रिंग पीपल टुगेदर। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि लव यानी प्रेम, कपल्ड विद अंडरस्टैंडिंग, ऐसा जो कि अंडरस्टैंडिंग से मिला हुआ हो, ठीक है, समझ से, और सेल्फलेसनेस और जिसमें निस्वार्थता हो, तो कैन हील, ये क्या कर सकता है, हील कर सकता है, यानी भर सकता है लंबे, लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब लंबे, कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्षों को, झगड़ों को, और ब्रिंग टुगेदर पीपल और लोगों को एक साथ ला सकता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि प्रेम, समझ और निस्वार्थता जो है वो जो लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष है उसको भी ठीक कर सकता है और उसके बाद लोगों को एक साथ ला सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।